हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का त्रिगोनोमेट्री। हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है ना। ये त्रिकोणमेट्री है क्या, इसका क्या यूज है हमारे डेली लाइफ में, क्यों पढ़ते हैं, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और हम फर्स्ट चैप्टर 8.1 का हम सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है ना बच्चों। इसका सबसे पहले हम ये यूज करेंगे क्यों जरूरत पड़ा और क्यों पढ़ना पड़ता है हम लोग को, है ना। काफ़ी आसान है, हम इसको जानेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चों, त्रिकोणोमेट्री में क्या है ना, 3 शब्द है। एक हमारा है ट्राई ट्री, दूसरा है गोन और तीसरा है मेट्री। ठीक है। ट्राई मतलब तो हम जान रहे हैं कि 3 गोन मीन्स होता है साइड्स, 3 साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट मतलब क्या होगा, 3 साइड का मेजरमेंट करना हमको। ठीक है। हम साइड्स को अब हिंदी में पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, 3 कोण। हिंदी में देखते हैं 3 कोण की बात कर रहा है, इंग्लिश में देख रहे हैं ये हमारा गोन मीन साइड्स होता है, ये ग्रीक शब्द है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, एंगल भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने 3 साइड्स या एंगल्स का जो मेजरमेंट करते हैं गणित के जिस भाग में, उसको हम बोलेंगे त्रिकोणोमेट्री। ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, यदि हम त्रिकोणोमेट्री का परिभाषा हम देखें, डिफाइन करें, तो ये पता चलेगा कि दिस इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब किसी भी ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप बतलाने वाला हमारा जो सब्जेक्ट है, मैथ है, वो हमारा त्रिकोणोमेट्री है। ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये पढ़ते क्यों है। ठीक है बच्चों, एक चीज बताओ, यदि हम देखे होंगे, हम अपने गांव में देखते हैं अपने क्या कि बहुत ऊंचा टावर होता है, मोबाइल का टावर होता है ना। मोबाइल का टावर है, ठीक है। या फिर हम देखते हैं, यदि हम बुक्स में भी देखें, कुतुब मीनार या दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है ना, क्या है, बुर्ज खलीफा है ना। तो ऐसे ऐसे मीनार्स को, ऐसे ऊंचे हम टावर्स की यदि हम हाइट को मेजर करना चाहें तो कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, हम ये देखते हैं, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, अब हम इतना दूर से देख रहे हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, बहुत ऊंचा मीनार है, बहुत ऊंचा टावर, कुछ भी है। हम इसको मेजर करना चाहें, क्या करेंगे। एक तरीका है कि हम इसके ऊपर खड़े हो जाएंगे, वहां से रस्सी गिराएंगे और रस्सी नीचे लाने के बाद फिर क्या होगा, रस्सी को नाप लेंगे, है ना। लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। ठीक है, तो हम मैथ में यदि हम त्रिकोणोमेट्री जानते हैं तो हम बहुत आसान तरीके से इसका हम हाइट को मेजर कर सकते हैं। मीन्स क्या है, त्रिकोणोमेट्री से क्या होता है, हम हाइट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मान लेते हैं ये हमारा टावर है, हम यहाँ पे खड़े हैं, यानी ये डिस्टेंस तो हम मेजर कर ही सकते हैं। ठीक है ना, ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और हम किसी डिवाइस से भी मेजर कर लेते हैं कि यह जो टावर है या ये बिल्डिंग है, हमारे जगह से कितना डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, मीन्स हम यदि ये जान लें कि कितना एंगल कोण बना रहा है और कितनी दूरी पे हम खड़े हैं, तो हम त्रिकोणोमेट्री से हम इसका हाइट को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम हाइट को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मान लेते हैं कि हम क्या है, यदि नीचे इतने ऊंचे मकान पे बैठे हैं यहाँ पे, और एक बहुत बड़ा ब्रिज है, नदी का पुल है। ठीक है, और नदी के इस किनारे पे कुछ रखा हुआ है, हम यहाँ से कुछ देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं, तो हमको ये एंगल यदि मालूम हो जाता है, हमको ये डिस्टेंस मालूम है, तो क्या होगा, ये हाइट मालूम है, तो हम इस पुल की चौड़ाई हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये जो नदी का जो पुल है ना, ये कितनी चौड़ी पुल है, ये हम निकाल सकते हैं। किससे, हम ये मान लेते हैं हमारा पानी है, ये पुल है। ठीक है, इससे पानी बह रहा है, ये नदी है, नदी की चौड़ाई है, तो नदी का हम चौड़ाई निकाल सकते हैं इसी त्रिकोणोमेट्री से। ठीक है ना, यानी क्या है, हम त्रिकोणोमेट्री से हाइट भी निकाल सकते हैं और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है, यानी हम ऊंचाई भी निकाल सकते हैं और दूरी भी निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणोमेट्री पढ़ते क्यों है, समझ में आ गया। त्रिकोणोमेट्री का मतलब क्या है, ऊंचाई और दूरी हम निकालने में बहुत ही आसान महसूस करते हैं यदि हमको त्रिकोणमिति या त्रिकोणोमेट्री में आती है तो। ठीक है, पहले बच्चों क्या होता था ना, पहले क्या होता था, ये सेलेस्टियल बॉडी मीन्स आकाशीय पिंड की दूरी पता लगाने में, ठीक है, यानी ये सब एस्ट्रोनॉमी लोग इसको यूज किया करते थे।
ठीक है। तो खैर जो भी हो, इसका रियल लाइफ में बहुत ही उपयोग है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो आज हम ये त्रिकोणोमेट्री समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। ये काफ़ी आसान है। चलिए देखें होता क्या है। अभी जो हम 2 डायग्राम खींचे ना बच्चों, यहाँ पे जो डायग्राम खींचे, ये बिल्डिंग था, हम यहाँ से ले रहे थे और ऐसे देख रहे थे। ये कैसा एक ट्रेंगल बना? ये एक बना हमारा राइट एंगल ट्रेंगल, है ना। ये क्या बना? राइट एंगल ट्रेंगल बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, है ना। मीन्स क्या हुआ, एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, और 2 जो हमारा है न्यून कोण है, यानी एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो त्रिकोणोमेट्री में ये बंधा हुआ नहीं है कि हम सिर्फ राइट एंगल भी का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जो तुम्हारे क्लास में है, यहाँ पे हम राइट एंगल की ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो राइट एंगल में क्या है कि अभी कह रहे बच्चों, एक चीज देखो, ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल था, है ना। किसमें क्या कहते हैं ये जानना है। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, साइड्स को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाले साइड्स को बोलते हैं हाइपोटेनस या कर्ण। मान लेते हैं ये ट्रेंगल हमारा है ABC, ठीक है। और यहां पे 2 एक्यूट एंगल है, एंगल A और एंगल C। बच्चों अब क्या है, इस साइड को इस एंगल के लिए हम कहेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं लंब, और इस साइड को हम बोलेंगे बेस, यानी हिंदी में बोलेंगे आधार। किस एंगल के लिए? इस एंगल के लिए। बात समझो फिर से, ठीक है ना। इस एंगल के लिए मतलब क्या हुआ, साइड ऑपोजिट टू एंगल, साइड ऑपोजिट टू एंगल को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, और साइड एडजेसेंट टू एंगल, ठीक है, एंगल से सटा हुआ जो साइड होगा उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। ये चीज समझना है। मतलब क्या हुआ, सबसे पहली बात जानना है कि 90 डिग्री से सामने वाली साइड को हमको तो कर्ण कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे, ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है, सबसे लंबी होती है। यानी समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल्स में सबसे लंबी जो भुजा होगी उसको हम बोलेंगे कर्ण, ये फिक्स है, ठीक है। अब रही बात 2 जो साइड है, इस साइड को किसको क्या कहेंगे, ये जानना है कि साइड ऑपोजिट टू एंगल, एंगल्स के सामने वाला ऑपोजिट साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। यानी जब हम इस एंगल की बात करेंगे तो इसके ऑपोजिट कौन हुआ, ये, तो इस एंगल के लिए AB हो गया हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। और साइड एडजेसेंट टू एंगल, इस एंगल से सटा हुआ कौन साइड है? BC। तो BC हमारा इस एंगल के लिए हो गया बेस या आधार। यानी A के लिए फॉर एंगल C के लिए, है ना, एंगल C के लिए क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, क्या हुआ AB, ठीक है, और बेस क्या हुआ, बेस हमारा हो गया BC, ठीक है। लेकिन एंगल C के लिए, हम एंगल A के लिए बात करें, एंगल A के लिए बात करें, इस एंगल के लिए बात करेंगे, तो इस एंगल के लिए ऑपोजिट क्या होगा, ये, है ना। तो यदि एंगल A की बात करेंगे तो हमारा BC हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंगल A के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, BC, है ना। और AB क्या होगा, इसका एडजेसेंट है, यानी ये क्या हो जाएगा, आधार। बेस क्या हो जाएगा, आधार, AB, बेस क्या हो जाएगा, AB। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। बस यही समझना है, उसके बाद हम रेशियो बताएंगे और ये चैप्टर समाप्त, ठीक है। तो बच्चों यही चीज देखना है कि किसी एंगल्स के साइड वाले को उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा, यानी AB इज द परपेंडिकुलर फॉर एंगल C एंड BC इज द परपेंडिकुलर फॉर एंगल A, ठीक है। और जो सटा हुआ साइड होगा वो बेस हो जाएगा, यानी BC जो है इस एंगल के लिए आधार हुआ और AB जो है एंगल A के लिए आधार हो गया। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब हम चलेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। उस रेशियो में
हम इसी तीनों साइड्स का हम निकालेंगे रेशियो। ठीक है बच्चों, रेशियो तो जानते होंगे, रेशियो तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेशियो क्या होता है? अनुपात। ठीक है, यहां पे भी क्या करेंगे, ये हमारा मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हम इस एंगल की बात करें, ये एंगल है ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, ट्रायंगल क्या है? एबीसी। फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए, इस एंगल के लिए क्या होगा? ये हमारा क्या हो गया? लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? बेस यानी आधार। ठीक है, अब क्या है बच्चों, हमारे त्रिगोनोमेट्री में 6 होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। त्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है। ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या है? हम साइड्स का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ये जो h है इसको हम p से डिनोट करते हैं, इसको हम b से डिनोट करते हैं और इसको h से करते हैं। ठीक है, इन तीनों साइड्स के हम रेशियो निकालेंगे और हम इस रेशियो को हम नाम देंगे त्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, कौन कौन रेशियो है हम इसको देखें। पहला रेशियो है साइन, कौन सा एंगल के लिए? ए के लिए, तो हम लिखेंगे साइन ए। दूसरा होता है कॉस ए, तीसरा होता है टेन ए। ठीक है, इसी प्रकार से हम और देखेंगे, हम इसको मिटा के लिखें। ठीक है, पहला होता है साइन ए, दूसरा है कॉस ए, तीसरा है टेन ए, चौथा है कॉट ए, पांचवा है सेक ए और छठा है कॉसेक ए। ये हमारा 6 त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है बच्चों, एक चीज और हम बता दें, होता है ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका कोई ट्रिक याद करता है। ठीक है, हम यही कहेंगे ट्रिक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम अपने गली मोहल्ले, माँ बाप या दोस्तों का नाम याद रखने का कोई ट्रिक याद रखते हैं क्या? कभी नहीं याद रखते हैं, क्योंकि हम 4 बार 8 बार 10 बार मिलते हैं तो ऑटोमेटिक हम उस गली से, उस रोड से, उस दोस्तों से हम परिचित हो जाते हैं और कभी भी नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से मैथ हमारा एक प्रैक्टिस का चीज़ है, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीखेंगे। ठीक है, इसलिए और जितना जब प्रैक्टिस करेंगे तो कभी हमको ट्रिक याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो फिर सिर्फ हम ट्रिक याद कर लें और हम मैथ का प्रैक्टिस नहीं करें तो भी हम मैथ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला याद हो जाएगा, ट्रिक याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो फिर उसका ऑपोजिट मान लीजिए, ट्रिक याद रख लिया प्रैक्टिस नहीं कीजिए तो बात वही हो जाएगा कि आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा, है ना। फिर भी हम एक छोटा सा बता दें, ये जो है ना इसका हम एक थोड़ा सा बता देंगे हल्का सा, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार समझने की चीज़ है, उसके बाद आपको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम क्या बता रहे हैं कि इसको पहले है क्या, पहले समझ लीजिए। ठीक है, साइन ए किसको बोलेंगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के यानी p/h के रेशियो को हम बोलते हैं साइन ए। ठीक है, मीन्स हिंदी में क्या बोलेंगे, लंब बटे कर्ण। कॉस ए किसको बोलेंगे, बेस और हाइपोटेनस b/h यानी क्या हुआ, आधार बटे कर्ण। ठीक है, टेन किसको बोलेंगे, p/b को यानी क्या हुआ, लंब बटे आधार। इस दोनों साइड के रेशियो को बोलेंगे टेन ए। कॉट उल्टा होता है, ठीक इसका उल्टा यानी b/p यानी क्या हुआ, आधार बटे लंब। सेक होता है कॉस का उल्टा यानी क्या हुआ, h/b मीन्स क्या हुआ, कर्ण बटे आधार। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, ठीक है, यानी क्या हुआ, h/p मीन्स कर्ण बाय लंब। ठीक है, ये 6 हमारा त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है और इस 6 में रेशियो को हम याद रखेंगे
तो हम ऑटोमेटिकली सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी हम बता दें, एक छोटा सा शब्द याद रखना है, लका कला। यदि लका कला याद रख लेते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा। हम इसको क्या करते हैं, वन विच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं इसको, ल जोड़ क, फिर ल का हो गया आ जोड़ क, फिर है ल जोड़ आ, यही ना, वन विच्छेद कर यही होगा। लका कला ल जोड़ क जोड़ आ जोड़ क जोड़ क ल जोड़ आ, है ना। यदि हम इस दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन हो जाएगा, साइन का पता चलेगा। इस दोनों का रेशियो निकालेंगे ये हमारा कॉस का हो जाएगा, और यदि हम इस दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा टेन का पता चलेगा। ठीक है, देखिए साइन एंगल, साइन ऑफ ए क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कॉस ए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन हो जाएगा लंब बटे आधार, है ना। ठीक इसका उल्टा, ठीक है, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अभी क्या देखते हैं, कॉट इसका उल्टा मीन्स आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, सेक इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कोसेक हो जाएगा उल्टा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, है ना। तो यदि हम ट्रिक ही याद करना हो तो हम ज्यादा लंबा याद ना रखें, एक छोटा सा शब्द याद रख लेंगे, लका कला, तो आपको ये कंप्लीट याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम फिर यही बोलेंगे, इस पे ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। आप जब मैथ बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा। 4 बार इसको बनाएंगे इस तरह के मैथ को तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इसी बेस पे हम सॉल्व करेंगे चैप्टर्स। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को, चैप्टर्स को। ठीक है, हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी, मतलब एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल, जिसमें बी हमारा है 19 डिग्री, मतलब ये मान लेते हैं हमारा है एक राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है, जिसमें बी हमारा क्या है 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मीन्स ए बी सी, ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री कहाँ है, बी पर। ए बी इज 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। हम जानते हैं कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं क्या होना चाहिए, हम साइड का ही रेशियो निकालते हैं, और यहां पे देख रहे हैं 2 साइड का तो दिया हुआ है लेंथ, एक साइड का लेंथ नहीं दिया हुआ है ना। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं बच्चों, फिर हम साइन ए कॉस ए निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, हम लोग जानते थे कि कर्ण स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता था, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, एच पी कितना है 7 का स्क्वायर ले लेंगे, बेस कितना है 24 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 49 प्लस 576, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा 625। बच्चों एक बात बता दें, यदि मैथ में यदि आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको स्क्वायर और क्यूब याद रखना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, तो आपके पास ये तुरंत मुंह पे होना चाहिए याद, है ना, 24 का स्क्वायर कितना होता है। इसके लिए क्या है, कम से कम 1 से लेकर 40 तक का आपको स्क्वायर क्या होगा याद करके रखना होगा, यानी उसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, और उसी प्रकार से 1 से लेकर 10 तक का आपको क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, या फिर स्क्वायर रूट भी बोले, है ना, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट भी याद होना चाहिए, यानी वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल भी याद होना चाहिए, तब क्या है ना, आप मैथ फटाक से बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, और दोनों जोड़े कितना 625। ठीक है, यानी क्या हुआ एच स्क्वायर बराबर कितना हुआ 625, मतलब क्या हुआ 25 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर है 25 का स्क्वायर, यानी एच कितना हो गया 25, यानी अब एच कितना हो गया, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी भुजा का हम निकाल सकते हैं। यदि किसी सवाल में ये दोनों दिया हो
तो ये निकाल सकते हैं, ये दोनों दिया हो तो ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हमको, साइड सम निकाल लिए, है ना। और अब हम चलेंगे, हम इस जो सवाल दिया है उसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए, क्या पूछा था, साइन ए। तो साइन ए मीन्स क्या हुआ, हम लोग जानते हैं P बाय एच। तो इस एंगल के लिए P क्या होगा, सामने वाला यानी BC, ठीक है। H क्या होगा, AC, ठीक है। तो BC कितना दिया हुआ है, 7, AC कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेशियो कट जाएगा, यानी कितना हुआ इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 7/25, ठीक है। कोई दिक्कत। अब लिख रहा है कॉस ए, है ना, कॉस ए बोल रहा है। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या बताए थे, B/H। तो इसके लिए B क्या होगा, एडजेसेंट टू एडजेसेंट साइड, है ना। तो इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, AB, यानी होगा AB, H क्या होगा, AC। AB कितना है 24 और यहाँ पे 25, है ना। यानी क्या हुआ, कॉस ए कितना हो जाएगा 24/25, ठीक है। अब बोल रहा है बच्चों साइन सी कॉस सी, ठीक है। अब हम साइन सी निकालते हैं, साइन सी। तो साइन सी में फिर क्या होता है, साइन का मतलब P/H। तो C के लिए P क्या होगा, ये देखना है, एंगल C के लिए P क्या होगा, इस एंगल के लिए P कौन सा होगा, ऑपोजिट साइड, इस एंगल का ऑपोजिट मीन्स AB क्या होगा, AB, H तो वही रहेगा, AC मीन्स क्या, AB कितना है 24, AC कितना 25, ठीक है। उसी प्रकार से cos C यदि निकालें क्या होगा, cos C मीन्स B/H, B के, इसके लिए B क्या होगा, एडजेसेंट साइड मीन्स BC/AC, और BC कितना है 7 सेंटीमीटर/25 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो ये था हमारा पहले सवाल का, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल को। दूसरा सवाल बोलता है कि इस फिगर में एक PQR एक दिया हुआ राइट एंगल ट्रायंगल्स, इसमें PQ दिया है 12 सेंटीमीटर, PR हमारा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, QR नहीं दिया हुआ है। अब बोल रहा है tan P माइनस cot R निकालना है, ठीक है। tan P और cot R, फिर वही काम हम क्या करेंगे, ये दिया हो तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, तो वहां क्या निकालेंगे, इसके लिए QR स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PR स्क्वायर, है ना, माइनस PQ स्क्वायर, है ना। यानी क्या होगा, PR स्क्वायर कितना होगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 12 का 144, इसको घटाएंगे कितना जाएगा 25 होगा, ठीक है। 5 और 9 इतना आ गया, यानी QR स्क्वायर हो गया कितना 25 मीन्स 5 का स्क्वायर, तो QR कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब ये निकल गया तो क्या निकालना है, tan P माइनस cot R। इसको आप साथ साथ भी ले सकते हैं। tan P मीन्स क्या होता है, tan P मतलब क्या होता है P/B, ठीक है। या ऐसा करो आप, एक बार दिक्कत अभी शुरुआत होगा तो tan P निकालो आप ऐसे, tan P मीन्स क्या हुआ P/B। तो P के लिए कौन सा होगा, इस एंगल के लिए, है ना, इस एंगल के लिए P कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला चीज, है ना। P को कंफ्यूज नहीं करें, इसे यहां लिखते हैं लंब बटे आधार। तो इस एंगल के लिए लंब कौन सा होगा, अपोजिट साइड मीन्स QR, है ना। आधार कौन सा होगा PQ, ठीक है। तो QR कितना हुआ 5 और PQ 12, ठीक है। उसी प्रकार से cot R निकालेंगे। cot R क्या होगा, cot R होता है tan का उल्टा, यानी क्या होगा आधार बटे लंब, है ना। आधार बटे लंब, तो क्या होगा इसमें, आधार क्या है R के लिए, है ना, R है, तो R के लिए क्या होगा, ये हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आधार पहले लेंगे, आधार मीन्स QR, लंब क्या होगा PQ, फिर वही कहानी QR कितना होगा 5 और PQ कितना हो जाएगा 12। अब क्या निकालना हमको, tan P माइनस cot R, है ना, tan P माइनस
कॉट आर, मतलब क्या हुआ, टेन पी कितना है 5/12, यहाँ कितना हुआ 5/12, जब इतना भी इतना घटा दें क्या हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, क्या होगा 0, है ना। यानी टेन पी माइनस कॉट आर क्या हो गया 0 हो गया। कोई कठिन है क्या, काफी आसान है ना। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर के सवाल को देखते हैं कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, है ना। मतलब क्या है, साइन ए दिया हुआ है 3/4, ठीक है। साइन का मतलब क्या जानते हैं हम लोग, P/H। तो क्या P हमारा 3 ही होगा, H 4 होगा, ऐसा कोई जरूरी है। ये मान लेते हैं हमारा ऐसा कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारा है ए, एंगल ABC, ठीक है। इस एंगल के लिए ये क्या 3, इसका क्या मतलब है कि P 3 होना चाहिए, H 4 होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी है क्या, नहीं। ऐसा यहाँ 3 ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये हमारा रेशियो है ना। रेशियो का ये मतलब है कि यदि परपेंडिकुलर 3 हो तो उस रेशियो में हाइपोटेनस कितना होगा 4 होगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 दूनी 6/8 हो सकता हो, है ना। परपेंडिकुलर 6 हो, हाइपोटेनस 8 हो, है ना। जब इसको काटेंगे क्या 3 2 जा और 4 2 जा, 3/4 आ गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 12/16 हो, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या फिर हम काट करेंगे, क्या हुआ 3 4 जा 4 4 जा, मीन्स कट के 3/4 आ रहा है। तो रेशियो दिया हुआ, इसका ये मतलब नहीं होगा कि परपेंडिकुलर का लेंथ 3 ही होगा, वो 3 का मल्टीपल होगा और हाइपोटेनस होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, है ना। ये 3 होगा ऐसा नहीं है 3/4, 3/4 भी हो सकता है, या 6/8 भी हो सकता है, 12/16 भी हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम मानेंगे कि 3/4 दिया हुआ है, तो बोलते हैं कि लेट P बी 3K एंड H 4K। मीन्स यदि क्या वो एक K का मान 1 होगा तो 3 होगा और 4 होगा, K का मान 2 होगा तो 2 जा 6, 4 2 जा 8, है ना। हम इस तरह से मेजर करते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे हमेशा कि 3 और 4 दिया हुआ है तो हमारा 3 परपेंडिकुलर 3 होगा और ये 4 होगा, ऐसा नहीं है। क्या होगा, ये 3K और ये क्या होगा 4K। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो हम B निकालेंगे, ठीक है। B निकालेंगे तो क्या होगा, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाय B स्क्वायर। H स्क्वायर मीन्स 4K का स्क्वायर, ठीक है। 4K का स्क्वायर, P कितना होगा, तो इसको सीधे लिखते हैं ना, 4K का स्क्वायर मीन्स 16K स्क्वायर, ठीक है। P का स्क्वायर मीन्स 9K स्क्वायर, B स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। यानी B स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16K में से 9K चला गया, कितना बचेगा 7K स्क्वायर। तो B का वैल्यू क्या होगा, √7K। B कितना हो गया, √7K, ठीक है। अब बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, cos A बोला है तो cos A का क्या होता है फॉर्मूला, B/H। तो इसके लिए B कौन सा हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हो गया, मीन्स AB और H कितना हुआ AC। AB कितना है √7K, AC कितना हुआ 4K, K कट गया, क्या हुआ √7/4, ठीक है। उसी प्रकार tan A निकालेंगे, tan A क्या होता है P/B। P कितना दिया हुआ है, इसके लिए P कौन सा होगा BC, यानी BC और B क्या होगा AB, है ना। तो BC कितना हुआ 3K और AB कितना हुआ √7K। ये खत्म क्या होगा 3/√7, ठीक है। आगे बात समझ में। इस प्रकार से क्या है ना, यदि हम साइन A देख रहे हैं दिया हुआ हो तब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। बच्चों क्या है ना, हर सवाल में क्या देख रहे हैं, कुछ से कुछ डिफरेंस है। इसमें क्या है, इसमें यह जानने को मौका मिला कि यदि 3/4 रेशियो के रूप में दिया हुआ है तो हम ये एग्जैक्ट 3 और 4 नहीं बोलेंगे, बल्कि 3 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल के टर्म में लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। अब बच्चों हम 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है कि 15 cot A इक्वल टू 8, है ना। यहां पे क्या दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8। इट मीन्स क्या हुआ, 15 को इधर ले आए, क्या होगा cot A इक्वल टू 8/15, ठीक है। अब बोल रहा है कि 8/15 हो गया तो हमको निकालना क्या है साइन A और
सेक ए निकालना है, ठीक है ना। फिर वही कहानी, कॉट ए मीन्स क्या हुआ, टेन का उल्टा, मीन्स क्या हुआ, लंब बटे आधार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, मीन्स क्या हुआ, बेस बाय पी, है ना। आप यहाँ पे एक देखिए डायग्राम देखिए, समझ ज़्यादा अच्छा आएगा, है ना। ये हमारा है कॉट ए, मीन्स इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, ठीक है। तो इस एंगल के लिए ये क्या हुआ, लंब हो गया, यानी ये लंब हो गया, यानी क्या हुआ, ये 15 के, हम समझाए थे जस्ट पहले कि सिर्फ 15 नहीं लिखेंगे, बल्कि 15 के साथ हम कोई वेरिएबल ले लेंगे, है ना, यानी 15 का मल्टीपल भी हो सकता है वो, ठीक है। यानी ये हो गया 15 के और बेस कितना हो गया 8 के, ठीक है। ये कॉट ए मीन्स 8/15 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। सो बेस कितना हो गया इस एंगल के लिए 8 के, और ये इतना। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे, क्या होगा, इसका h का वैल्यू क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर, 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, मीन्स 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। इसको आप जोड़िए, 5 4 9 6 2 8 एंड 2, इतना के स्क्वायर, क्या हुआ एच स्क्वायर, मीन्स एच कितना हो जाएगा 289 का यदि स्क्वायर रूट निकाले तो कितना होगा 17, यानी कितना हो जाएगा एच का वैल्यू 17 के, कितना हो जाएगा 17 के। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए, है ना। तो साइन ए मतलब क्या होता है हम जानते हैं, p/h। इस एंगल p क्या होगा 15 के, तो यहां लिखेंगे 15 के, या इसको और बढ़िया से समझे हम, इस एंगल के लिए लंब क्या हो गया, p क्या होगा BC, h क्या होगा AC, यानी BC कितना है 15 के, AC कितना हुआ 17 के खत्म कितना होगा 15/17, ठीक है बच्चों। इसके लिए देखो सेक ए क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां पे आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है इसमें हमारा AC, क्या है AC। ए के लिए आधार क्या हुआ हमारा AB, ठीक है। AC कितना है 17 के, AB कितना है 8 के, और फिर ये कट जाए क्या हो जाएगा 17/8, ठीक है बच्चों। यहां पे हम हर सवाल बना रहे हैं, लेकिन तुम क्या करना है इसको कि किसी को अपने से बनाने की कोशिश करना, इसलिए वीडियो पॉज कर देना और अपने से बनाने की कोशिश करना, फिर नहीं बनेगा तब देखना, ठीक है ना, इससे कुछ ज्यादा सीखोगे, ठीक है। अब तो बच्चों सेम ऐसा ही दिया हुआ है 5 नंबर में, तो हम 5 नंबर नहीं बनाएंगे, 5 नंबर आप अपने से बनाओगे, एग्जैक्ट जैसा 4 नंबर है वैसा ही 5 नंबर है। तो हम चलते हैं अब हम 6 नंबर में, ठीक है बच्चों। 6ठा नंबर में क्वेश्चन में क्या बोलता है, यदि किसी ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हो, ठीक है। तो हम पहले एक ट्रायंगल बना ले यहाँ पे, ठीक है। ए और बी दोनों बोल रहा है एक्यूट एंगल है, मीन्स क्या हुआ, ये हमारा ए हो जाए, ये हमारा बी होगा, क्योंकि ये हमारा दोनों एक्यूट एंगल है, ये हमारा सी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो ए और बी हमारा एक्यूट एंगल्स है, ऐसा कि cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। तो cos A तो शो करना है कि दोनों एंगल जो है हमारा वो बराबर होगा या नहीं, ठीक है। cos A बराबर cos B, ठीक है। तो cos A बराबर cos B का मतलब क्या हुआ, आप ये चीज देखो यहां पे इस एंगल के लिए cos A का मतलब क्या होता है B/h, ठीक है। cos का मतलब क्या होता है B/h, ठीक है। तो इस एंगल के लिए A के लिए B क्या होगा, A के लिए एंगल B क्या होगा, ये हमारा होगा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा, है ना। तो cos A की बात करें, आप ऐसा करो, आप ऐसा लिखो, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम cos A निकालते हैं। इसके लिए cos क्या निकालेंगे, इस एंगल के लिए AC/AB, cos A बराबर क्या होता है B/h, इसके लिए B क्या हो गया AC, और h क्या होगा AB होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम cos B निकालेंगे, cos B क्या होगा B/h, ठीक है।
बी बाय एच मीन्स क्या हुआ, कॉस बी के लिए भी क्या होगा, कॉस बी के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये लंब होगा और इसका आधार क्या होगा, BC होगा। बात समझ आ रही है ना। तो कॉस बी के लिए आधार कौन सा होगा, ये वाली यानी BC, और कर्ण तो वही होगा AB। ठीक है, अब यहां दिया हुआ है चूंकि कॉस A बराबर कॉस B, तो कॉस A का मतलब क्या हुआ, AC बटे AB बराबर BC बटे AB, BC बटे AB। ठीक है, अब यहां पे AB है, यहां भी AB है, यानी ये दोनों काट सकते हैं। ठीक है, और जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर BC मीन्स क्या होगा, AC बराबर BC, ये बराबर ये, है ना। और जब हम ये पढ़ चुके हैं क्लास 9 में ही कि यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उसके सामने का कौन क्या होगा, उसका सामने का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि दोनों साइड समान हो तो इसका इन दोनों का सामने का एंगल कौन सा हुआ, ये और एंगल ए और एंगल बी, यानी ये दोनों यदि बराबर है तो एंगल ए और एंगल बी भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, है ना। ये हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये बहुत आसान था, देखने में लगता है बड़ा, और ये सब प्रैक्टिस का चीज है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो सवाल देखते ही आसान महसूस होगा। ठीक है, यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा, देखने में लगेगा अरे बाप रे कैसे बनेगा। ठीक है, इसलिए हमने बताया कि ट्रिक याद रखने का, फॉर्मूला को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जितना हम बनाएंगे ऑटोमेटिकली जब ये सब बन सकता है तो ये याद रखना बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। अब 7 नंबर में सवाल क्या है बच्चों कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो इवेल्युएट कर रहा है ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, एक सवाल। और दूसरा सवाल है cot स्क्वायर थीटा का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है बच्चों। अभी देखते हैं इसको क्या दिया है, cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा का मतलब क्या हुआ, tan का उल्टा, मीन्स क्या होगा, B/P मीन्स आधार बटे लंब। चलिए इसका हम डायग्राम पहले खींच लें। ठीक है, ये मान लेते हैं थीटा हमारा है। ठीक है, अब इस थीटा के लिए हमारा क्या होगा, ये बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, यानी लंब कितना है 8 के, बेस कितना है 7 के। ठीक है, आगे बात समझे बच्चों। तो यहां पे क्या हुआ 8 के 7 के। अब हम उसी तरह से बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, h का वैल्यू निकालेंगे। तो h का वैल्यू क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर मीन्स 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर मीन्स क्या होगा, 9 4 13 में 1 7 4 11, इतना 113 के स्क्वायर मीन्स h का वैल्यू क्या होगा, √113 के। इसका कितना हो जाएगा, √113 के। आप जब पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, है ना, हम शॉर्ट करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप जब कॉपी में बनाएंगे क्या होगा, पूरा आप डिटेल्स लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा करके आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। जब h निकल गया तो क्या करना है हमको, साइन थीटा निकाल लेते हैं एक बार। साइन थीटा क्या होगा, p/b, हम इसको इधर निकालते हैं। ठीक है, साइन थीटा वैल्यू क्या होगा, p/h मीन्स साइन, इसके लिए क्या होगा p 8/113। ठीक है, √113। और कॉस थीटा वैल्यू क्या होगा, b/h, b कितना है 7/100√113। ठीक है, आगे बात समझ में। साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिए। ठीक है, अब क्या है बच्चों, यदि हम साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन कुछ लंबा दिखेगा, है ना। हम इसको देखें तो इसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा आसान हो बनाने में। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी हम देखिए गौर से, यहां क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों इसे गौर करेंगे क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में हमको दिख रहा है यहाँ पे,
है ना। यदि हम 1 को a मान लें, साइन थीटा को b मान लें, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पढ़े हुए हैं कि यदि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं, है ना। यानी इसको हम करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, कॉस थीटा का स्क्वायर होगा। तो क्या होगा, अब हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट कीजिए, इस पर क्या होगा, तो 1 का 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर मीन्स 8 बाय रूट अंडर इतना 8 बाय रूट अंडर 113 का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स 7 अपॉन रूट अंडर 113 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस 64 अपॉन 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। इसको सॉल्व करें, कितना होगा, 113, यहाँ पे होगा 113 में चला जाएगा 64, यहाँ पे 113 में चल जाएगा 49, ठीक है। आप इसको यहाँ पे घटाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, क्या 113 में 64 जाए कितना बचेगा, 49, और यहाँ पे होगा 113 में 49 जाएगा तो 64, ये कट जाए क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 49 अपॉन 64, ठीक है। क्या हुआ इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 49 अपॉन 64, ठीक है। मीन्स क्या है, कुछ सवाल में क्या देखते हैं कि आइडेंटिटी में रूप में दे दिया हुआ है, यदि हम पहचान गए तो हम उसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में बच्चों। जो भी हम सवाल दे रहे हैं, मतलब बना रहे हैं ना, आप इसको अपने से पहले कोशिश करना और फिर नहीं बनेगा तब वीडियो को देखना, ठीक है। चलें हम आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4। इट मीन्स क्या हुआ, cot A बराबर 4/3, ठीक है। मीन्स हम मान सकते हैं cot A बराबर क्या होता है, B बाय P, है ना। यानी मीन्स क्या हो, फिर हम डायग्राम में खींच के देख लें ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे मान लेते हैं एंगल A है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, बेस कितना है 4, मीन्स बेस कितना मान सकते हैं हम 4 के, एंड परपेंडिकुलर P कितना मानेंगे 3 के, ठीक है। फिर यदि उसी तरह से हम निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से H कितना निकलेगा 5 के। अब हम हर बार देख रहे हैं तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको निकालेंगे उसी प्रकार से, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो यहाँ पे निकला 16 + 9 25, 25 का 5 के निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा निकल गया, तीनों साइड निकल गया। अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं, ठीक है। ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इसको देख लें पहले एक बार, हम लोग साइन का वैल्यू निकाल लें। साइन का वैल्यू कितना हो गया, P बाय H, P बाय H, P मीन्स 3/H 5, ठीक है। आ रही बात समझ में ना। उसके बाद क्या होगा, कॉस का निकालते हैं, क्या होगा B बाय H मीन्स 4/5, ठीक है। tan का कितना होगा, tan का निकाल लेते हैं, P बाय B, P बाय B मीन्स कितना होगा 3/4, ठीक है। अब क्या है बच्चों, हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे, 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। या इसी को हम और स्पेस कम है यहाँ पे ऐसा लिखे 1 माइनस tan स्क्वायर A, ठीक है। मीन्स क्या, 1 माइनस tan A का स्क्वायर मीन्स क्या हुआ 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर A मैंने इसका स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A मीन्स 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, अब क्या करेंगे, इसको निकालें, क्या 1 माइनस 9/16 बराबर 1 प्लस 9/16, यहाँ पे देखते हैं 16/25 माइनस 9/25, ठीक है।
आ रही बात समझ में? फिर इसको निकालते क्या होगा, आगे देखो यहाँ पे 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7/16 बराबर 16 और 9 कितना होगा 25/16। यहाँ कितना जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे, 25 16 में से 9 गया, ठीक है। ये 16 कट जाएगा बच्चों, ये 16 काट देंगे तो क्या हुआ, यहाँ बचा 7/25 और यहाँ भी क्या आया 16 में से 9 गया तो 7/25, है ना। तो क्या इस तरह से क्या देख रहे हैं कि इधर भी 7/25 इधर भी 7/25, मीन्स क्या ये है, चेक करना है कि ये दोनों है कि नहीं बराबर, तो हाँ ये हमारा बराबर है, ठीक है। आप हमेशा याद रखना, हम यहाँ पे जल्दी वीडियो छोटा होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट बना देते हैं। आप लोग कॉपी में इतना शॉर्ट नहीं बनाओगे, आप लोग इसको बाय प्रोसेस जो है लेंथ बनाना है। अब हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 9 नंबर में 2 दिया हुआ है, एक सवाल दिया हुआ है, 2 सवाल दिया हुआ है, हम दोनों में से कोई एक बना देते हैं, दूसरा आप लोग अपने से बनाएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मीन्स एक ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, B पे, ठीक है। तो ये हम लेते हैं A मान लेते हैं, ये मान लेते हैं C, ABC, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3, क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3, है ना। यानी क्या हुआ, इसके लिए इस एंगल के लिए tan बराबर क्या होता है P/B, मीन्स क्या हुआ, हम मान लेते हैं कि P को मान लेते हैं 1 के और B को मान लेते हैं √3 के, यानी क्या हुआ ये √3 के, ये हमारा हो गया के, है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, h², ये वाला h है, h² बराबर क्या होगा √3k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, मीन्स क्या हुआ 3k के स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर 4k स्क्वायर, है ना। यानी h क्या हो गया 2k, ये कितना हो गया 2k, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम h का वैल्यू निकाल लिए 2k, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे sin A cos A sin C का वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम देख रहे हैं sin A, ठीक है, sin A का वैल्यू निकालेंगे। sin A मीन्स P/H, P कितना, A के लिए P क्या होगा K, यानी K/H 2K, यानी क्या होगा 1/2। cos C लिखिए, इसके लिए cos C, है ना, इसके लिए P ये होगा, ये हमारा क्या होगा cos C में क्या होगा B/H, इसके लिए B क्या होगा 1K, H होगा 2K, फिर K के कट दिया क्या होगा 1/2। फिर अब क्या है cos A के लिए cos A के लिए क्या होगा, cos मीन्स B/H, इसके लिए B क्या होगा √3 मीन्स √3, H क्या होगा 2, K के कट जाएगा इसलिए इतने लिख दिया हम। और लास्ट है sin C, है ना, sin C मीन्स P/H, C के लिए P क्या होगा √3, यानी क्या होगा √3/2, ठीक है। अब हम क्या हुआ, जब तीनों साइड का वैल्यू निकाल लिए, लेंथ निकाल लिए, तो हम आसान से निकाल सकते हैं त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और जब निकल जाएगा तो यही वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो sin A क्या था यहाँ पे, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो sin A कितना वैल्यू है 1/2 गुने cos C का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस cos A का वैल्यू कितना है √3/2 गुना sin C का वैल्यू कितना है √3/2, मीन्स क्या होगा 1/4 प्लस 3/4, मीन्स क्या होगा 4/4 कट गया, क्या होगा इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू कितना हो गया हमारा 1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ठीक ऐसा ही हमारा सेकेंड पार्ट है, आप इसको अपने से बनाएंगे, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हर सवाल में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है ना। आप यही सब सवाल बनाएंगे तो आपको सारा जानकारी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, मीन्स क्या है, एक ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल कहां पे है Q पे, है ना। इसको P मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। यहां दिया है
पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। हम इसको मान लेते हैं x। यदि बच्चे इसको x मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहां दिया हुआ लेट लिखते हैं, लेट आर क्यू इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है, या क्यू आर जो समझे जैसे लिखे आपको अच्छा लगे, है ना। क्यू आर x सेंटीमीटर और हमको दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर 25, इसलिए पी आर कितना हो जाएगा? 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर को x माने यानी x, ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस x, ठीक है। अब क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं, h स्क्वायर मीन्स 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर क्या होगा? p स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। अब इसको खोलिए, क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर है ना, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा? 6 20 25 का स्क्वायर 625, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ 25 दूनी 50x, यहाँ x स्क्वायर प्लस 25, ये x स्क्वायर खत्म हो गया ना। तो यहाँ पे क्या होगा? अब निकालिए 625, इसको भी इधर ले आएंगे माइनस 25 और इसको इधर ले आएंगे 50x, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 600 बराबर 50x, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 डिवाइडेड बाय 50, ये खत्म हो जाएगा 12, कितना निकला? 12। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 12। यदि x का वैल्यू हमारा 12 निकल गया तो ये कितना निकलेगा? यदि हमारा क्यू आर हो गया 12 सेंटीमीटर तो पी आर कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स मीन्स 25 माइनस 12 मीन्स 13 सेंटीमीटर, ठीक है। मीन्स हमारे कितना निकल गया? 13 सेंटीमीटर। बस इतना ही तो देर था, है ना बच्चों। मीन्स हर हाल में हमको लेंथ का, साइड का लेंथ निकाल लेना है, ठीक है। और इसलिए दिया होता है इसको साइड का लेंथ निकाल, ठीक है। जब ये लेंथ निकल गया तब तो आसान है हमको साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना, है ना। अब क्या करते हैं हम साइन पी और से लेके टेन पी तक का निकाल सकते हैं, ठीक है। हम यहां से छोड़ दे तो भी आप लोग बना सकते हैं। साइन पी मीन क्या होता है? पी बाय एच। यहां पी क्या हुआ? साइन पी मीन इसके लिए पी कौन सा होगा? क्यू आर। एच क्या होगा? पी आर। क्यू आर कितना हो गया? 12। पी आर कितना हुआ? 13। हो गया आंसर। दूसरा है कॉस पी। कॉस पी मीन्स क्या होगा? इसके लिए कॉस मीन्स बेस बटे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस मीन्स आधार बटे कर्ण। आधार क्या हुआ? क्यू पी। कर्ण क्या होगा? पी आर। क्यू पी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 13 सेंटीमीटर मीन्स कितना होगा? 5/13, है ना। उसी प्रकार से टेन पी क्या होगा? पी बाय बी होता है ना। पी बाय मीन्स क्या होता है? ये क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू मीन्स कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ सेंटीमीटर लिखिए चाहे लिखिए, काट दीजिएगा इसको, 12/5, ठीक है। ये हमारा था 10 नंबर का क्वेश्चन। कोई दिक्कत? मीन्स हर हाल में क्या देख रहे हैं कि हमको साइड का लेंथ निकाल लेना है, तो फिर क्या हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है बच्चों। अब रहा आखिरी क्वेश्चन 11 नंबर, ट्रू और फॉल्स। हम इसको यहां बता देते हैं, लेकिन इसको आप अपने से कोशिश करेंगे, फिर नहीं बनेगा तो आप हमसे मेरा वीडियो आप देख लेंगे, ठीक है। नहीं बनेगा तभी आप मेरे वीडियो को देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब 11 नंबर में 5 सवाल है जिसमें कि ट्रू और फॉल्स बताना है। हम एक एक करके हर एक का हम लॉजिक के साथ हम बताएंगे क्यों ट्रू होगा क्यों फॉल्स होगा, ठीक है। पहला सवाल है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a का जो वैल्यू है वो बोलता हमेशा 1 से कम होगा। क्या ये संभव है? हम इसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 10 मीन्स क्या हुआ? p बाय b, है ना। 10 का मतलब क्या होता है? p बाय b, ठीक है। अब क्या है? ये तो हमेशा मैक्सिमम होगा। हाइपोटेनस कर्ण तो सबसे बड़ा होता है। इसमें क्या है? कभी ये बड़ा होगा कभी ये छोटा बड़ा होगा,
यदि P बड़ा होगा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 4/3 होगा, ठीक है, यदि P बड़ा हो गया तो P यदि बड़ा हो गया, B छोटा हो गया तो वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा हो जाएगा, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि P बड़ा ही होगा, कभी P छोटा भी हो सकता है। मीन्स यदि P छोटा हो गया और B बड़ा हो गया तब क्या होगा, 1 से कम हो जाएगा। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। ये गलत है क्योंकि इसका कई वैल्यू 1 से ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है और 1 से वैल्यू गलत भी हो सकता है, यानी ये क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। दूसरा, sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। बोल रहा है sec A का 12/5 ये सही है कि गलत है। sec A क्या है, cos का उल्टा है। cos का क्या होता है, B/H, यानी क्या हुआ, H/B। sec का क्या हो जाएगा, H/B। जब H/B, तो हाँ भाई बिल्कुल H तो B से बड़ा होता ही है, और यहाँ पे क्या है, ये बड़ा है, यानी क्या हो सकता है, ये सही हो सकता है। H बड़ा है, B छोटा है, यानी ये सही हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। अब तीसरा देख रहे हैं, cos A इज ए एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट, है ना, कोसेकेंट ऑफ एंगल A। बच्चों इसके लिए क्या है ना, ये याद रखना होगा कि साइन जब हम बोलते हैं ना, एक होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, बात समझिए, ठीक है। यहां होता है साइन, इसमें को लगा दिए, हो गया कोसाइन। फिर से देखें, साइन, इसमें CO लगा देंगे, कोसाइन, टेन, तो को टेंजेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड, यहां बोलते हैं को लगा देंगे, को सेकेंड। मतलब क्या है, हर एक में को लग जाता है, इसमें को लग गया तो कोसाइन हो गया, ठीक है। और इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं, साइन को तो सीधे बोलते हैं साइन, कोसाइन को बोलते हैं शॉर्ट में कॉस। अब यहाँ टेन, इसको एक्चुअली क्या टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है, टेंजेंट, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं टेन। और यहाँ पे फिर को लगा देंगे, क्या हो जाएगा, को टेंजेंट, यानी इसको शॉर्ट बोलते हैं कॉट। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कॉट। सेकेंड को शॉर्ट में बोलते हैं सेक, और कोसेक को बोलते हैं कोसेकेंट, को बोलते हैं कोसेक। अब यहां बोल रहा है कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंट। इसका क्या, इसका ये एब्रिविएशन है, नहीं, ये इसका एब्रिविएशन नहीं है। ये cos किसका है, कोसाइन का है, ठीक है ना। ये समझना है, साइन मीन्स क्या है, साइन, कॉस मीन्स सब में को लगा देंगे, ठीक है। इसमें को लगा दिया तो CO, तो ये हो गया, इसमें CO लगा दिया तो को टेंजेंट, इसमें CO लगा दिया तो कोसेकेंट हो गया। आई बात समझ में। सो cos इज नॉट द एब्रिविएशन ऑफ कोसेकेंट, ये अलग हो गया। ये कॉसेक है ना, कॉसेक का फुल फॉर्म है, cos का कोसाइन होता है, यानी क्या होगा, 3 नंबर क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया। 3 नंबर क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। चौथा बोलता है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ये बोल रहा है cot A जो है ये गुना है, cot और A दोनों दो चीजें, उसका गुना है, नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि हमारा क्या है, ये एंगल है, ये कोटेंजेंट है, ठीक है ना। उस एंगल का कोटेंजेंट हमारा रेशियो है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cot A। ये इसका मतलब ये नहीं है कि cot और A दोनों दो डिफरेंट चीज है, दोनों का प्रोडक्ट है, गुना ये नहीं है ना। साइन A, cos A, tan A, cot A, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल A, ठीक है। उसी तरह से है पांचवा, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये हो सकता है, अब इसको देखिए, साइन थीटा मतलब क्या होता है, P/H, यानी H है नीचे, ऊपर है P, यानी क्या H हमेशा बड़ा होता है, और यहाँ पे क्या 3 छोटा है 4 से, यानी हो सकता है नहीं। तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारा 8.1 चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने सभी सवालों का जवाब, है ना, बता दिया, ठीक है। सिर्फ हम शॉर्ट फॉर्म बनाए, आप लोग प्रोसेस में लिखेंगे, सारा चीज लिख के बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरा एक आग्रह है कि आप लोग क्या करोगे, इसको मेरे वीडियो को पॉज करके, रोक करके पहले अपने से ट्राई करोगे। बनता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तब हमारा वीडियो देखना है, ठीक है। तो इस तरह से करने से बच्चों हम समझते हैं सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर दोबारा देखने की जरूरत
नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम 8.1 ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज समाप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू, बाय।